नमस्कार दोस्तों, गांव वाला 108 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको घुमाने लिए जा रहे हैं बिरोल सुपौल बाज़ार, क्योंकि बहुत दिन हो गया है हमने आपको बिरोल सुपौल बाज़ार नहीं घुमाया है। और ये वीडियो लगभग 3-4 पार्ट में आएगा, क्योंकि बिरोल जो बाज़ार है यानी सुपौल बाज़ार जो है काफ़ी विकसित हो चुका है। तो ऐसे में हम कोने कोने तक जाने का काम करेंगे, तो इसलिए हमने बिरोल के मवेशी अस्पताल से काम करने का शुरू किया है। तो ये जो आप अस्पताल देख पा रहे हैं ये पशु अस्पताल है। हालांकि यहाँ पे वर्तमान में हो क्या रहा है वो तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना जान लीजिए कि यहाँ पे पशुओं के डॉक्टर रहते होंगे। और सामने जो ऊंचाई पर कुछ बच्चे और परिवार बैठे हुए हैं वहाँ पे झंडा फहराया जाता होगा। और इधर देखिए RCM इंस्टीट्यूट है और एक स्कूल है जहाँ पे प्राथमिक स्तर से पढ़ाई होती है। ये रहा। और ये जो जंगल वाला आप एरिया देख पा रहे हैं ये वन विभाग का है। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये जो जहरीला घर देख रहे हैं, एक समय था ऐसे भूतिया घोर लोग बोलते थे, क्योंकि इसमें कोई नहीं रहता था। कभी कभार जो छात्र हैं भाड़ा लेकर के इसमें रहा करते थे। अब चलिए आपको दिखाते हैं बिरोल वन विभाग का एरिया। ये पूरा का पूरा बिरोल वन विभाग है। देखिए अभी फ़िलहाल गेट खुला हुआ है। बिहार सरकार कृषि विभाग, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, हाटी बिरोल, जिला दरभंगा। सामने से एक ट्रैक्टर आ रही है। हम अंदर नहीं जाएंगे कि क्या पता उधर से कोई जानवर हम पे हमला कर दे। बस इतना दिखा दिए। ये वन विभाग काफ़ी बड़ा है। इससे पहले हम यहाँ तक भी नहीं आते थे, पहली बार यहाँ तक आए हैं। अब चलिए आपको बिरोल प्रखंड, बिरोल पुलिस स्टेशन सब कुछ दिखाते हैं। क्या कुछ बदल चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है जगह भीड़ भाड़ वाला है और आपको 20 के एवरेज में गाड़ी को मेंटेन करना है, यानी कि 20 के स्पीड में गाड़ी चलाना है। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और धीरे धीरे बिरोल जो है काफ़ी विकासशील होते जा रहा है। चारों तरफ बाउंड्री खींची गई है और यहाँ पे फ्लाई ईंट यानी राख वाला जो ईंट होता है जिसमें सीमेंट और राख का इस्तेमाल किया जाता है वो वाला ईंट है, ना कि मिट्टी वाला ईंट है। ये देखिए इधर भी एक तरफ आपको घुमा लिए चलते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लें। काम काफ़ी प्रगति पे है और कहीं ना कहीं ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं वो वकालत से संबंधित कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी हमें भी है लेकिन उस तरह की जानकारी नहीं है। अब देखिएगा कि जो भी घरें बनती है पहले क्या होता था कि दीवार और पिलर एक साथ बना करते थे, लेकिन अब क्या है पिलर पहले बनाया जाता है, उसके बाद जो है टाट के रूप में दीवार को लगाया जाता है और ये काफ़ी मजबूत भी होती है और सटीक होती है। तो लीजिए ये है बिरोल प्रखंड कार्यालय और जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं ये है स्टेट हाईवे 56। और चुनाव के समय इस इलाके में काफ़ी भीड़ रहती है। चारों तरफ आप देखेंगे वकील ही वकील आपको निकल पड़ेंगे, मतलब दिख जाएंगे। ये देखिए अधिवक्ता संघ बिरोल दरभंगा वकालत खाना सामने। तो यहाँ पे वकीलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। और हाँ, अब टेम्पू के मुकाबले ई रिक्शा भी इधर आपको चलते हुए देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आज का जो ये व्लॉग है लगभग 3-4 पार्टों में आएगा, तो ये पहला पार्ट है। यहाँ पे देखिए एक जो है वॉच टावर बनाने का काम हो रहा है। मुझे तो लगता है वॉच टावर ही जैसा ही कुछ बन रहा है, लेकिन डिज़ाइन इसका बाकी घरों से अलग है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन में है अभी और बहुत चीज़ अभी बन रहा है। इस साइड चाय की दुकानें हैं, इसके पीछे कल भी है। कभी आप इधर आइएगा तो आपको चापाकल अगर नज़र ना आए तो इस चाय के दुकान के पीछे आपको वह चीज़ देखने को मिल जाएगा। और इधर होटल है, आप नाश्ता पानी आराम से कीजिएगा। साइबर कैफ़े है तो जीरोक्स वगैरह यहाँ पे आप करवा सकते हैं। और अब थाना चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो परिसर देख रहे हैं सरकारी जॉब वाले इसी में रहते होंगे। और यहाँ जितने भी आप देखेंगे वाहन सब के सब धराए पकड़ाए गए वाहन है। और ये रहा बिरोल थाना, आपकी सेवा में सदैव तत्पर बिरोल थाना। ये
चौकी है और ये अपना जितना भी वाहन पकड़ा जाता है वो एक्सीडेंट से हो या फिर एक्सपायर लाइसेंस या फिर कोई भी वजह हो, सब के सब यही जमा होते हैं और एक समय के बाद उसका बोली लगाया जाता होगा जिला स्तर पे। पहले के मुकाबले अब गाड़ियाँ बहुत कम है इधर। और यहाँ से देखिए, यहाँ से दरभंगा 47 किलोमीटर और सहरसा राइट साइड 41 किलोमीटर, सुपौल राइट साइड 61 किलोमीटर, पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल बेनीपुर। यह है बेनीपुर कुशेश्वर सुपौल रोड है। इधर देखिए एक हनुमान जी का मंदिर भी है। अब चलिए आपको अवर निबंधन कार्यालय बिरौल दिखाते हैं। ये है निबंधन कार्यालय बिरौल। यहाँ पे ज़मीन रजिस्ट्री या फिर कोई भी रजिस्ट्री से संबंधित काम होता है, जहाँ तक मुझे पता है। जैसा कि लिखा भी हुआ है, अवर निबंधन कार्यालय बिरौल दरभंगा रजिस्ट्री ऑफिस। यहाँ पे दीवार पर जो है मिथिला पेंटिंग की गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। कार्यालय कक्ष, इजलास, मैसी खाना और सभ्यता संस्कृति को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और यहाँ पे देखिए मास्क पहनाया गया है। जब कोविड काल चल रहा था, अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, तो उस समय ये बनाया गया था चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को मैसेज देने के लिए। और ये है बुद्धम शरणम गच्छामि, स्टॉप फीमेल पेस्टिसाइड, यानी इसका मतलब जो मुट्ठी में बच्चे को दबा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लड़की को पैदा होने से पहले कुछ लोग जो है अल्ट्रासाउंड करवा के मरवा देते हैं, उसके बाद जान जाते हैं कि लड़की पैदा होने वाली है, तो उसको बचाने को लेकर के यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे सेविंग्स की दुकान है, जीरोक्स की दुकान है, चाय की दुकानें हैं और इस साइड ढाबा है। तो कभी आइएगा, इम्तनान के साथ आपको जो है शुद्ध वेज खाना खाने को मिल जाएगा। आज हम वॉइस ओवर नहीं कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसलिए देखिए सामने जो है पुलिस की गाड़ी खड़ी है और अपने पास सारा डॉक्यूमेंट है। तो पुलिस से फ़िलहाल तो डरने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि डरता वही है जिसके मन में चोर होता है। यहाँ पे देखिए दही से संबंधित कार्य होता है। अगर आपको इकट्ठा दही लेना है विवाह या फिर किसी भी सामाजिक समारोह में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ से एक लेफ़्ट साइड रास्ता निकलती है, सामने देखिए एक और ढाबा है। ये बिल्डिंग काफ़ी पुराना है, लेकिन दिखने में भले ही नया लगता है, लेकिन काफ़ी समय पहले से ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। ये है 17 नंबर रोड। राइट साइड जो रास्ता आप जाते हुए देख पा रहे हैं, ये 17 नंबर रोड है। यहाँ से आप सुपौल जा सकते हैं सीधे 61 किलोमीटर, भटियाही जा सकते हैं 86 किलोमीटर, बलुहा घाट 23 किलोमीटर, सहरसा 41 किलोमीटर। और ये रास्ता काफ़ी मतलब चौड़ा है। 27 नंबर रोड है, स्टेट हाईवे 27। और इधर भी आपको भरपूर ढाबा, फल के दुकान और ऑटो वगैरह मिल जाएंगे सवारी के लिए, ताकि आप आसानी से जो है अपनी यात्रा को सुगम बना सकें। और हर एक माल के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि काफ़ी सस्ता हुआ करता है। और होटल तो भर भर के है, तो बगैर चिंता किए हुए आप इधर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। देखिए मछली भी मिलता है, और आपको मछली इधर देखिए खसी का मीट भी मिलता है, इधर चिकन भी मिलता है, इधर खसी का मीट। और नीचे से गुजरती है एक पुल। देखिए फिलहाल पुल को प्यास लगी है, तो पानी पूरी तरह से सूख चुका है। देखिए कौवों का झुंड तार पे बैठा हुआ है, मीटिंग शायद चल रहा होगा। यहाँ पे है एक धर्म कांटा। धर्म कांटा पता है क्या है? किसी बड़े वाहन को तौलने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे धर्म कांटा कहते हैं। ये है धर्म कांटा, लोहे का बना हुआ है, नीचे मशीन लगा होगा और उस पर गाड़ी चढ़ती है और आसानी से धर्म कांटा उसे तौल देती है कितना वज़न है गाड़ी का और माल का टोटल। क्योंकि गाड़ी का वज़न तो ड्राइवर को मालूम होता है, और माल का कितना है वो उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। इधर देखिएगा आप, काफ़ी सारी दुकानें हैं जिसमें गैरेज, जीरोक्स की दुकान, साइबर कैफ़े और स्टूडेंट से संबंधित किताबें आपको देखने को, मतलब दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये रहा अपना जेके कॉलेज बिरौल दरभंगा। फ़िलहाल तो ये जो मुख्य द्वार है बंद है, एक द्वार मुख्य द्वार और है, वहाँ पे आपको ले चलेंगे। यहाँ पे देखिए भाई साहब जो है
बाइक वगैरह में चिपकाने के लिए जो स्टिकर आते हैं या फिर किसी भी वाहन में, वो बेच रहे हैं। और जब ये आप लगाइएगा तो एक नंबर का लुच्चा लगेगा, मतलब आपका गाड़ी लुच्चा लगेगा। मतलब मैंने जहाँ तक देखा है, अगर आप इस तरह के स्टिकर लगाते हैं तो लोगों की आपके प्रति जो सोचने की मानसिकता है वो बदल जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए पूरा पूरा जेके कॉलेज है, हालांकि आपको अंदर लेके चलते हैं। पार्ट 2 काफ़ी लंबा हो रहा है। ये रहा पूरा का पूरा दुकान का हुजूम। देखिए लड़कियों को सबसे ज़्यादा यही पसंद आता है, घुच का। देखिए नया कंस्ट्रक्शन बना है। अब चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। अंदर जाने के लिए भी बहुत छोटा सा जगह है। मुझे लगता है अंदर में कोई एग्ज़ाम वगैरह चल रहा होगा, तो अंदर देखिए पुलिस वहाँ पे है, तो एग्ज़ाम कोई चल रहा है तो हम अंदर जाएंगे नहीं। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है जनता कोसी महाविद्यालय बिरोल दरभंगा। वहाँ पे 2 सिपाही बैठे हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। यहाँ पे छात्र सब की जो गार्जियन के रूप में आए हैं, भाई हैं, चाचा है, पिता है, दूल्हा है, दादा है, सब के सब इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से शुरू होती है बिरोल की में जो भी प्राइवेट स्कूल है उसकी। सबसे पहले आता है अपना बिरोल सेंट्रल स्कूल। ये भी प्राइवेट संस्थान है, अपनी गाड़ी वाहन रखता है जिसके ज़रिए बच्चों को लाया जाता है। और ये जो पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये है शमशान घाट, बिरोल का शमशान घाट। और आगे थोड़ी दूर तक कुछ बताने के लिए है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं और जो बाज़ार है उसमें इंटर करते हैं। ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हर एक माल वाला कपड़ा लगता है। कम दामों आपको अच्छा कपड़ा विंटर सेल में मिल जाएगा। देखिए सेल एक दाम 200 रुपया का कपड़ा है। जितना भी आप यहाँ पे आप कपड़ा देखेंगे सब 200 रुपया का प्राइस है। जैकेट का सेल मात्र 550 रुपया, मतलब जैकेट का 550 है और बाकियों का 200 रुपया है, जो स्टिकर वहाँ पे लगे हुए हैं। तो कभी आइए, अगर आपको कम दाम में कोई प्रोडक्ट लेना है। और आपको टोपी चाहिए तो सामने देखिए एक टोपी गिरा हुआ है बॉय का, तो अगर आप बॉय हैं तो आप उठा के लेके जाइए। देखिए ये वाला मशीन जो देख रहे हैं ना, आइसर वाला, साइलेंस पावर बहुत ही मजबूत होता है, इसमें पावर बहुत ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये नदी देख रहे हैं, सूख के नाला बन गई है। सबसे पहले देखिए ये भी एक समय था, ये स्कूल हुआ करता था, कृष्णा नाम से शायद इसका नाम हुआ करता, हो सकता है मैं गलत भी हो, लेकिन फ़िलहाल ये गोदाम और भाड़े के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भाड़े पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ देखिए होटल महादेव, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट होगा, देखने से तो यह लगता है। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, कभी आप आइए तो आप यहाँ पे तेल भरवाइएगा बिल्कुल। हालांकि आगे भी पेट्रोल पंप है। यहाँ पे देखिए एक डिपो है और अचीवर क्या बोलते हैं, अचीवर साइंस क्लासेज। एक समय था कि हम भी ऐसे ही किसी संस्थान से पढ़ के निकला करते थे। इधर अपना बिजली विभाग से संबंधित कार्यालय और संयंत्र है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ये ऑफिस है, जहाँ पे बिजली भी पे किया जाता होगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे फर्नीचर वाला हब है। और ये देखिए यहाँ पे आपको सस्ता में कंबल या फिर विंटर यानी जाड़े का सामान मिल जाएगा। और यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा स्टॉल है। और ये देखिए ये है आवासीय लोटल पब्लिक स्कूल। ये सब के सब आप ऊपर में देख रहे हैं ना, बाबू सब के विद्यार्थी हैं, सब भाड़े पे रहते होंगे। और इधर भी मतलब सुपौल में आपको बहुत ज़्यादा जगह पर कोचिंग संस्थान देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ से हम आज के इस ब्लॉग का पार्ट 2 शुरू करना चाहते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यानी पार्ट 1 को यहीं पे समाप्त करते हैं और पार्ट 2 जो है अब प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 देखने के लिए
बिरोल सुपौल एक्सप्लोर पार्ट 1 देखने के लिए, यानी कि बिरोल सुपौल दर्शन पार्ट 1 देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ज़रूर है कि आप अगला भी वीडियो देखने का काम करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।